सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, धरोहर, परंपरा, हिंदुत्व की भावना पर आधारित है और हमारा सारा कार्यक्रम ऋतु, ग्रह, नक्षत्र पर आधारित है। हर महीने में, हर दिन, हर समय जो कुछ कार्यक्रम होता है वह सूर्य और चंद्र की स्थिति, पृथ्वी पर आधारित जो फसल होता है, जो ऋतु मास होता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। आज सतवानी है। सतवानी क्यों मनाया जाता है? इस पर्व को, त्यौहार है, पर्व है, हमारी संस्कृति संस्कार के अंग है। इस समय खेत में अन्न हो जाता है, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में होता है और आज से शादी विवाह भी जोरदार रूप से चालू होता है, क्योंकि सूर्य आज मेघ राशि में प्रवेश करते हैं। तो सतवान के दिन सत्तू, खासकर इस समय जौ और चने का सत्तू मिलाते हैं। जरूरत पड़ा तो उसमें दही भी देते हैं कुछ कहीं कहीं पर। पीला थाली में सत्तू सान कर उसके साथ कच्चा आम जो टिकोरा होता है उसकी चटनी, लाल मिर्च का अचार, प्याज, ये सब जो उसके साथ का खाना है खाते हैं। थोड़ा ध्यान लगाते हैं। बहुत लोग तो आज कुछ दान पुण्य भी करता है, लेकिन ये है कि फसल चुकी हुआ है घर में और अभी कोई काम नहीं है, गर्मी का समय है, तो बहुत उसको उल्लास के साथ बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बनाया जाता है सतुआनी। सतुआ खाते हैं। मुझे याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, महिंद्रा हाई स्कूल जीरादेई में, तो हमारे टीचर थे, वो कवि भी थे। उन्होंने सतुआनी पर कविता बनाया था कि सतुआ राजा सतुई रानी, चटनी जय प्रकाश कृपलानी, राज अंदर है सानद सतुआ, ताज केसरी डालत पानी, सतुआ राजा सतुई रानी। अब आइए आप बंगाल का तरफ, जिसकी संस्कृति, जिसका कल्चर काफ़ी प्रबुद्ध माना जाता है, भद्रो मानुषवा। तो पहला बैसाख आज मनाया जाता है। बैसाख पर्व वैसे बहुत प्रिय पखवाड़ा या मास है भगवान विष्णु के लिए। तो बंगाली कम्युनिटी में पहला बैसाख मैंने साल का पहला दिन, और साल का पहला दिन जो बिजनेस करता है उसके खाता वही का दिन है। और पहला दिन के दिन बंगाली लोग बहुत अच्छा कपड़ा पहन करके, खाना पीना, अच्छा संदेश लोगों को देता है। इसीलिए बंगाल में मिठाई संदेश मिठाई का बहुत बिक्री है और संदेश मिठाई शुभ संदेश के रूप में खाया जाता है। और पहला दिन एक बंगाली दूसरे बंगाली से या एक दूसरे कम्युनिटी का आदमी पहला बैसाख से उनको आगमन स्वागत करता है। ठीक इसी तरह पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैसाखी मनाते हैं। पंजाब में गेहूं की खेती बहुत होती है, तो गेहूं जब घर में आ जाता है तो पंजाबी लोग, खासकर सरदार लोग, बैसाखी पर्व के दिन खूब खाना पीना, भांगड़ा डांस करते हैं, खुशी मनाते। अन्न बढ़िया हुआ, फसल आ गया, अब अगला फसल तक हम लोग खा पिएंगे, बढ़िया करेंगे। और दूसरी बात है कि 1699 ईस्वी में खालसा धर्म का इसी दिन बैसाखी के दिन स्थापना हुई थी।
इसलिए जो खालसा धर्म मानते हैं वो इसको इस तरह से भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है 1919 में 13 अप्रैल को ही जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में गोली चल रही थी। तो एक यादगार पर्व है, लेकिन बेसिकली बैसाखी खुशी का पर्व है। अब चलिए आप जो सबसे ज़्यादा भारतीय संस्कृति में जिसको धर्म के अनुसार काल माना जाता है, वैसे केरला में मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो रहते हैं वो हिंदू वो ब्राह्मण है। आदि गुरु शंकराचार्य केरल के रहने वाले थे। तो केरल में पर्व बनता है विशु, नया साल का पर्व है। और आज नया साल अच्छा कपड़ा पहन के खाना पीना, लोगों को आदर करना, तो वहाँ विशु पर्व मनाते हैं। तमिलनाडु में भी इसको नया वर्ष मानते, पखांडू करके नाम से उसकी वहाँ भी खेती बाड़ी फसल को के बाद हर तमिलियन के घर में पूरा वैदिक रीति से, वैसे भी वो लोग पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देता है। हर घर में शस्त्रिका बनती है, ब्राह्मण लोग के यहाँ ज़्यादा बनती है, तो वहाँ बनाता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आज 14 अप्रैल सतवानी हो, बैसाखी हो, पहला बैसाख हो, विशु हो, कुलंतु हो, पूरे भारतवर्ष का पर्व है। और धर्म के ज़्यादा फसल पर निर्भर करता है, क्योंकि इस समय जो फसल होता है तो कृषि प्रधान देश है, फसल ज़्यादा होता है। इसी समय बिहार और उत्तर प्रदेश में शादी विवाह की जोरदार चलती है। इसी दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो शुभ संदेश है। इसलिए मैं भारतवासियों से, खासकर झारखंड के अपने साथियों से, विशेष रूप से आदित्यपुर जमशेदपुर में रहने वाले सभी बिहारी, बंगाली, तमिलनाडु, केरला, पंजाबी परिवार के जो रहते हैं, आज खुशी मनाते हैं, हम उनके साथ हैं, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।